जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और साथियों, 1 जुलाई से मतलब कल से जो है वो आपके एग्जाम साथियों स्टार्ट होने वाले हैं। तो सभी साथियों को साथियों एमएस डिफेंस स्टडी चैनल यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। और इस बार आपको सभी को सिलेक्शन लेना है। तो जो भी साथी कल से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी साथियों को एमएस डिफेंस स्टडी कर तरफ से बार बार साथियों बेस्ट ऑफ लक। आपको इस बार जो सिलेक्शन है वो आपको लेकर रहना है इस बार सीएचएसएल एग्जाम में। तो जो भी साथी चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथियों, अब जो है वो आपकी एसएससी एमटीएस और सीजीएल की जो क्लासें हैं वो भी आपको इस चैनल पर आप करवाई जाने वाली है। तो जो भी साथी एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो भी साथी इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए साथियों। और सीएचएसएल एग्जाम के आपके जो एग्जामों के जो एनालिसिस है वो भी आपको इस चैनल पर करवाए जाने वाले हैं। तो सभी साथी चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो देखिए साथियों, पूर्व का जो स्कॉटलैंड है ये किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों। पूर्व का जो स्कॉटलैंड है ये आपके किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मेघालय को। किसको कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है आपका पूर्व का स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? आपकी ये पूछा है कि सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान जो बड़ा ग्रह है वो आपका कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपका है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है साथियों? शुक्र ग्रह आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन है शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। क्या हो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव पर साथियों प्रभाव पड़ने वाला है आपका जो पृष्ठ तनाव है ये आपका क्या हो जाता है साथियों? घट जाता है, घटता है। पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होता है साथियों? घटता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना होता है साथियों? वित्त आयोग का कार्यकाल ऑप्शन आपको दे रखा है 4 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का। तो वित्त आयोग के कार्यकाल की यदि हम बात करें साथियों तो ये आपका होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है साथियों? 5 वर्ष का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका होगा साथियों लॉगिन। क्या कहा जाता है? लॉगिन ही तो करते हैं। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लॉगिन ही कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? जो पिंपरी है ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखे हैं पीतल उद्योग के लिए, बीड़ी उद्योग के लिए, अखबारी कागज के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है साथियों आपका अखबारी कागज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध आपका पिंपरी? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटिल कॉर्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। 332 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा साथियों नेपोलियन बोनापार्ट। क्या कहा जाता है साथियों? नेपोलियन बोनापार्ट किस के नाम से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नागालैंड की राजधानी कहाँ है साथियों? नागालैंड की जो राजधानी है ये आपकी पूछिए कि कहाँ है? तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है साथियों कोहिमा। क्या है साथियों? कोहिमा है आपके नागालैंड की राजधानी। तो राइट आंसर आपका होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा भंग करने का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है साथियों? लोकसभा भंग करने का जो अधिकार है ये आपके किसे प्राप्त है? तो ये आपके राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है साथियों? राष्ट्रपति को प्राप्त है आपके लोकसभा भंग करने का अधिकार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वुल्लर झील कहाँ पर स्थित है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। वुल्लर झील जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वुल्लर झील जो है ये आपके साथियों जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है साथियों? वुल्लर झील जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में है। तो साथियों ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन आपका जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए,
पोलियो किसके कारण होता है जो साथियों, जो पोलियो है ये आपके किसके कारण होता है, फफूंदी के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, या जीवाणु के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है साथियों विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है आपका पोलियो। ठीक है साथियों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है होती है साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको सभी को देना है साथियों। मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो आपकी होती है साथियों कौन सी, स्टेपिस हड्डी। कौन सी, स्टेपिस हड्डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा जो है वो अलग करती है। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से पूछा है कि कौन सी जो रेखा है वो अलग करती है। तो राइट आंसर होगा आपकी 38वीं समांतर रेखा। कौन सी, 38वीं समांतर रेखा जो है वो दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से क्या करती है साथियों, अलग करती है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था साथियों। जो मोपला जो विद्रोह है ये आपके किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन आपको दे रहा है 1920 में, 1921 में, 1942 में, या 1971 में। तो मोपला विद्रोह की यदि हम बात करें साथियों तो ये आपके हुआ था 1921 में। कब हुआ था साथियों, 1921 में हुआ था आपके मोपला विद्रोह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों कमेंट सेक्शन में, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं आपके साथियों उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं आपके राज्यसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम का पूर्ण रूप क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर आपके एग्जाम में छपने वाला है साथियों। रैम का पूर्ण रूप, तो रैम का पूर्ण रूप बता दूं आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है साथियों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है RAM का पूर्ण रूप। तो यहाँ पर राइट आंसर आप याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी की थी साथियों जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी आपके इलेक्ट्रॉन की खोज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी साथियों। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। तो राइट आंसर होने वाला है कनिष्क के शासनकाल के दौरान। किसके शासनकाल के दौरान साथियों, कनिष्क के शासनकाल के दौरान आपकी हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था साथियों। जो शक संवत जो है यह आपके किस वर्ष शुरू हुआ था। तो राइट आंसर होगा साथियों 78 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था साथियों, 78 ईस्वी में आपका शुरू हुआ था शक संवत। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे नील नदी का उपग्रह कहा जाता है साथियों। सॉरी, उपग्रह नाम आ गया। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो नील नदी का जो उपहार है यह आपके किसे कहा जाता है साथियों। तो यह आपके कहा जाता है मिस्र को। किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोरह किस धर्म से संबंधित है साथियों। जो आपका तोरह है यह आपके किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ईसाई धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, या हिंदू धर्म। तो राइट आंसर की बात करें साथियों तो यह आपका होने वाला है यहूदी धर्म। जो तोरह है यह आपके यहूदी धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। इस क्वेश्चन का तो सभी को आंसर देना है और एग्जाम में यदि आपसे पूछे तो किसी को भी गलत करके नहीं आना है ये क्वेश्चन। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं साथियों, 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे साथियों। जल्दी से आंसर दीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है सर सैयद अहमद खान। कौन थे साथियों, सर सैयद अहमद खान थे आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपसे पूछा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है आपका कमल का फूल। क्या है साथियों, कमल का फूल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। ओके
चलिए और लास्ट सवाल देखिए साथियों, कुछ 350 नंबर क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का जो फैसला है वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो फैसला है साथियों वो आपके करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। और वीडियो यदि आपको चलेगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से साथियों, कल से आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो सभी साथियों को MS डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।